एक शहर में 3 सहेलियां थीं। बचपन से ही वे एक साथ खेलती कूदती पढ़ती और लिखती बड़ी हुई। तीनों के बीच गहरा प्रेम था। उन तीनों में एक ही समानता थी कि तीनों के मन में प्रभु के प्रति प्रेम और प्रभु प्राप्ति की तीव्र लगन थी। उन्होंने सुन रखा था कि गुरु के बिना प्रभु की प्राप्ति कठिन है। उनके ही शहर में एक गुरुदेव की कुटिया थी, लेकिन वहां एक समस्या थी कि वे किसी स्त्री को अपनी शिष्या नहीं बनाते थे। उन्हें किसी अन्य गुरु के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने दृढ़ संकल्प किया कि वे वहीं जाएंगी और उनकी कुटिया के बाहर जाकर बैठ जाएंगी। तीनों वहां पहुंच गईं। वहां खड़े एक सेवादार को उन्होंने अपनी इच्छा बताई। सेवादार ने कहा, गुरुदेव किसी स्त्री को दीक्षा नहीं देते, इसलिए आपको वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन तीनों सहेलियां तो ये ठान कर आई थीं कि दीक्षा के बिना वापस नहीं जाना है। उन्होंने सेवादार से कहा, हम तो यहीं बैठे हैं, अगर गुरुदेव हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम यहीं भूख और प्यास सहते हुए अपने प्राण त्याग देंगे। वे तीनों वहीं बैठ गईं। गुरुदेव तक ये खबर पहुंचाई गई, लेकिन गुरुदेव ने स्पष्ट इनकार कर दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पर उन तीनों के चेहरे पर भूख, प्यास या मृत्यु के डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। चारों तरफ चिंता की लहर दौड़ गई। गुरुदेव भी परेशान दिखने लगे। अंततः गुरुदेव ने एक सेवादार को भेजा। सेवादार ने आकर सूचना दी कि गुरुदेव ने आप तीनों को एक एक करके अंदर बुलाया है। पहली सखी को अंदर ले जाया गया। गुरुदेव ने उनसे अनशन पर बैठने का कारण पूछा। पहली सखी का जवाब था, हमें प्रभु के घर में स्वीकार होना है, जो गुरु के बिना असंभव है। गुरुदेव बोले, एक समस्या है, यदि तुम उस समस्या का समाधान कर दोगी तो तुम्हें गुरु दीक्षा मिल जाएगी, वरना तुम्हें अगले जन्म तक प्रतीक्षा करनी होगी। पहली सखी ने समस्या पूछी। गुरुदेव ने कहा, मान लो कि तुम एक समुद्री जहाज पर हो। वहां तुम अकेली महिला हो और बाकी सब पुरुष हैं। यदि वहां सबकी नीयत खराब हो जाए तो तुम अपना बचाव कैसे करोगी? वह महिला पहली सखी एक वेश्या थी, जैसा कि मूल कहानी के संदर्भ में संकेत है। उसका जवाब था, कोई समस्या नहीं होगी, समाधान तो तब ढूंढना पड़ेगा जब समस्या हो। गुरुदेव ने उसे एक तरफ बैठने का इशारा किया। अब दूसरी सखी को अंदर बुलाया गया। उसे भी वही समस्या बताई गई। वह कुछ ज्यादा ही धार्मिक विचारों वाली थी। उसने जवाब दिया, किसी के हाथ आने से पहले ही मैं समुद्र में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। गुरुदेव ने उसे भी एक तरफ बैठने का इशारा कर दिया। अब तीसरी सखी को अंदर बुलाया गया और वही समस्या उसके सामने रखी गई। तीसरी सखी ने दोनों हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भर कर जवाब दिया, गुरुदेव, मेरे पास कोई समाधान नहीं है, मुझे तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस जवाब से संतुष्ट होकर गुरुदेव ने उसे स्वीकार किया और दीक्षा प्रदान की। तो दोस्तों, इस तरह उन तीनों सखी की इच्छा पूरी हुई। उन्होंने गुरुदेव से दीक्षा ली और अपनी भगवत साधना शुरू की। तो दोस्तों, बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। कहानी छोटी है पर गहरी है। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल मैं फिर हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।